नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और इस वीडियो में दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है आजकल मौसम का हाल और अगले कुछ दिनों के दौरान कितना कुछ बदल सकता है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन बना हुआ था जो धीरे-धीरे भारत के तटों के करीब पहुँचा है, जिसके चलते आप देख सकते हैं ये जो पूर्वी तटीय इलाका है आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु का, इन भागों में कई जगहों पर बादल बढ़ सकते हैं आज। साथ ही साथ इंटीरियर पोर्शन पर भी आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी की हवाएँ कैसे इस तरह से महाराष्ट्र और गुजरात तक अपना असर दिखा रही हैं और इसी वजह से यहाँ पर जो मिनिमम टेम्परेचर था सेंट्रल इंडिया के भागों में वो तमाम जगहों पर बढ़ गया है, चाहे वो ओडिशा हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश या गुजरात का पूर्वी रीजन और महाराष्ट्र, इन सभी भागों में मिनिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई। अगर हम आज बारिश की संभावना की बात करें तो सिर्फ केरल में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है और केरल के साथ-साथ जो आंध्र प्रदेश का तटीय इलाका है, तमिलनाडु के तटवर्ती हिस्से हैं, इन भागों में लाइट रेन होने के चांसेस रहेंगे। पुदुचेरी में भी बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है। ज़्यादा बारिश के चांसेस फिलहाल नहीं हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी साउदर्न पोर्शन में कहीं-कहीं पर मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा के दक्षिणी हिस्सों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। बाकी जगहों पर क्लियर वेदर रहेगा। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में थोड़े बहुत तापमान में गिरावट की उम्मीदें हैं। पश्चिमी हवाओं के यहाँ पर फ्लो पकड़ने के चलते, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हवाएँ भी नहीं हैं। और उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में थोड़ा-सा हवाओं का रुख कह सकते हैं कि कमज़ोर होने के चलते यहाँ पर जो पॉल्यूशन लेवल है दिल्ली एनसीआर में, धुंध है, वो थोड़ी-सी बढ़ी है पिछले 2-3 दिनों से और अनुमान ये है कि आज और कल भी इस तरह का धुंध का मौसम यहाँ पर बना रहेगा। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी ज़िलों में ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी और गिरावट हो सकती है। उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों पर कोई डब्ल्यूडी नहीं है, जिसके चलते बारिश या बर्फबारी होने की संभावनाएँ फिलहाल नहीं दिखाई दे रही हैं। अगले दिन यानी 1 दिसंबर को कैसा मौसम बदल सकता है, आइए देखते हैं। 1 दिसंबर को उत्तर भारत के करीब से एक डब्ल्यूडी होकर गुजरेगा। आप देख सकते हैं इसकी श्रृंखला पूरी पीछे से बनी हुई है कैस्पियन सी की तरफ से और ये जब आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर पहुँचने के बाद इसके चलते कुछ इलाकों में उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, इसमें गिलगित-बाल्तिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद से लेकर लद्दाख के बीच में थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं और कहीं-कहीं पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। बादल वैसे जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के भी उत्तरी ज़िलों में देखने को मिल सकते हैं। ये वाला हिस्सा जो रहेगा यहाँ पर लाइट क्लाउड्स, मीडियम क्लाउड्स देखने को मिल सकते हैं, जिनसे बारिश की उम्मीद नहीं रहेगी लेकिन विज़िबिलिटी यहाँ पर प्रभावित होगी। सुबह और रात के समय धुंध ज़्यादा रहेगी और दिन में भी थोड़ा-सा धुंधला मौसम रहेगा और इसी के चलते, इसी डब्ल्यूडी के चलते ही मैदानी राज्यों में हवाओं का रुख कल और बदल जाएगा। इसके चलते उत्तर भारत में कल अपेक्षाकृत कल यानी 1 दिसंबर को मौसम कम ठंडा रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, साथ ही सेंट्रल इंडिया में भी गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन भागों में भी तापमान बढ़ेगा और महाराष्ट्र के पूरे क्षेत्रों में, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में सभी जगहों पर तापमान में बढ़ोतरी हो जाएगी और जो मौसम ठंडा हुआ था, वो थोड़ा-सा बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर भारत में साउदर्न पोर्शन में थोड़े बहुत बादल रहेंगे, बारिश की उम्मीदें रहेंगी और यहाँ पर साउथ की तरफ चलें तो यहाँ आंध्र प्रदेश के तटों के करीब से अंदर पहुँचेगा सिस्टम का प्रभाव, तो इंटीरियर पोर्शन में आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में और चेन्नई समेत तमिलनाडु के अधिकांश इलाकों में बारिश होने की संभावना है, लेकिन इंटेंसिटी बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी 1 दिसंबर के दिन। 2 दिसंबर को देखते हैं कैसा रहेगा मौसम। 2 दिसंबर को साउथ पेनिनसुलर रीजन पर कई इलाकों में बादल और बढ़ जाएँगे, इंटीरियर पोर्शन पर भी और साथ ही साथ साउथ छत्तीसगढ़, साउथ ओडिशा और साउथ महाराष्ट्र समेत तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी इन भागों में बादल बढ़ेंगे और बारिश कई जगहों पर हो सकती है। लेकिन इंटेंसिटी बहुत लो रहेगी। तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी हिस्सों में थोड़ी-सी इंटेंसिटी हल्की से मध्यम हो सकती है, बाकी जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना है। यहाँ गोवा और सिंधुदुर्ग के बीच में भी, सतारा, सांगली के बीच में भी बारिश हो सकती है। थोड़े बहुत बादल मुंबई समेत और पुणे, नासिक समेत उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र के मध्य भागों और कोंकण गोवा के मध्य भागों में भी दिखाई दे सकते हैं। बाकी क्या चेंजेस होंगे उत्तर की तरफ देखते हैं। ओडिशा के बाकी हिस्सों में, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में और साथ ही साथ ये जो विदर्भ, मराठवाड़ा का उत्तरी हिस्सा है, गुजरात, मध्य प्रदेश इन भागों में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। हवाएँ धीरे-धीरे बदलने लगेंगी, हवाओं का रुख उत्तर भारत के क्षेत्रों में बदलने लगेगा और इस बदलाव के चलते मिनिमम टेम्परेचर में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में तापमान में फिर से गिरावट होगी। लेकिन क्योंकि ये हवाएँ यहाँ आने के बाद अपनी दिशा थोड़ा-सा शार्पली वेस्टर्ली कर रही हैं, लेकिन ये जो इनका जो सोर्स है, ओरिजिन है जहाँ से हवाएँ आ रही हैं, वो
क्लियर नहीं है। अगर यही हवाएँ इस समय चल रही होती उत्तर भारत के पहाड़ों से बिल्कुल जो बर्फबारी वाले रीजन हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ये टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा नीचे ले जाती। लेकिन अभी 2 दिसंबर तक इन हवाओं का कोई ज़्यादा असर तापमान में गिरावट के रूप में दिखाई नहीं देगा। पर्वतीय इलाकों पर फिर से एक डब्ल्यूडी पहुँचेगा, लेकिन ये काफ़ी दूर से अभी न जाने ऐसा क्यों हो रहा है इस बार कि डब्ल्यूडी एक बार जब लोअर एल्टीट्यूड से होकर गुज़रने लगे थे और पर्वतीय इलाकों पर बारिश और स्नोफॉल होने लगी थी, उसके बाद इनका ट्रैक चेंज हुआ है। ये ट्रैक चेंज होने का जो सिस्टम है या जो आमतौर पर अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो ट्रैक चेंज होने का टाइम शुरू होता है मार्च से, फरवरी के लास्ट से, जब ये हायर एल्टीट्यूड से होकर जाने लगते हैं और भारत के पर्वतीय इलाकों पर बर्फबारी और बारिश की गतिविधियां कम होने लगती हैं। फिलहाल इस सिस्टम से भी बहुत उम्मीदें नहीं हैं और इधर जो बंगाल की खाड़ी का रीजन है यहाँ पर 5 नवंबर के दिसंबर के आसपास यहाँ एक सर्कुलेशन डेवलप होगा और धीरे-धीरे वो आगे बढ़ेगा, इंटेंसिफ़ाई होकर स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बन सकता है और भारत के कई राज्यों में बारिश दे सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।